नमस्ते, मेरा नाम नीलेश सिन्हा है और मेरे एक और पीओवी में आपका स्वागत है। जिस देश में कोरोना से कितनी डेथ हो गई हैं, इसको पता करने के लिए लोगों को सरकारी आंकड़े नहीं बल्कि शमशान घाटों पे खड़े होने की ज़रूरत है। वहाँ इस बात की लड़ाई चल रही है कि आयुर्वेद बेहतर है या एलोपैथी बेहतर है। इस बाजारवाद ने इस देश को अब तक सिर्फ और सिर्फ चूसा है और इसका एक लेटेस्ट एग्जाम्पल इस समय बाबा रामदेव और आईएमए के बीच में चल रहा है। एलोपैथी के पुरोधा चाहे बाबा रामदेव को कितनी भी गालियां दें, एक बात आप हमेशा ध्यान से समझ लीजिए कि बाबा रामदेव ने इतना पैसा न्यूज़ चैनल्स में एडवर्टीजमेंट पे खर्च कर रखा है कि उसका एक जीता जाता एग्जाम्पल इंडिया टीवी है, जहां वो रोज़ शाम को 5 बजे अपना सामान बेचता है। तो आप रामदेव का क्या बिगाड़ लेंगे, ये सोचने वाली बात है। रामदेव ने सिर्फ न्यूज़ चैनल्स ही नहीं बल्कि पॉलिटिकल फंडिंग भी इतनी अच्छी कर रखी है कि इसी का एक एग्जाम्पल ये रहा है कि डॉक्टर हर्षवर्धन उसके दाएं बैठते हैं और नितिन गडकरी उनके बाएं बैठते हैं। हम सब लोग अपनी प्रायोरिटी भूल गए हैं और इस समय इस बात पे गुत्थम गुत्थी चल रही है कि आयुर्वेद बड़ा हो ही नहीं सकता एलोपैथी से। एलोपैथी तो मॉडर्न साइंस है। ये समझ से परे है कि इस देश में ये मुद्दा कैसे बड़ा हो सकता है, जबकि इस समय देश की एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन कोरोना से संक्रमित है और उससे भी बड़ी पॉपुलेशन इस बात के लिए चिंतित है कि किस तरीके से वो अपने आप को इस महामारी से बचा के रखे। और जहाँ तक बाबा के दावों की बात है तो आयुर्वेद इस देश में एक बहुत पुरानी पैथी रही है, मॉडर्न से कई हजार साल पुरानी। इसका विवरण या इसका वर्णन हमारे वेदों में मिलता है। और आयुर्वेद क्या है, इसकी जानकारी बाबा से ज़्यादा अच्छे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस देश में आयुर्वेद की प्रैक्टिस कर रहे हैं और उनसे आप आयुर्वेद के बारे में अच्छे से समझ सकते हैं या पूछ सकते हैं या जान सकते हैं कि आयुर्वेद कितना कारगर है किसी भी बीमारी को ठीक करने के लिए। मैं एक लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में शेयर करूंगा आयुर्वेदा कॉलिंग के डॉक्टर बीएन सिन्हा का। एक बार आप उनके वीडियोस को देखिए और समझिए कि आयुर्वेद क्या है। बहुत ही विस्तृत और शानदार जानकारी उन्होंने दी है। वनस्पति विज्ञान का औषधीय ज्ञान आयुर्वेद से ही इस दुनिया को मिला है। तो इस बात की बहस करना कि मेरी पैथी बेटर है और दूसरे की पैथी बेटर नहीं है, ये एक बेमानी चीज़ है, एक गलत चीज़ है। हम क्यों कहते हैं प्रिकॉशन इज़ बेटर देन क्योर? क्योंकि हम जानते हैं कि क्योर होगा तो ज़रूरी नहीं है कि आप बच जाएं, और आयुर्वेद प्रिकॉशन की बात करता है। एक बात हमें समझनी बहुत ज़रूरी है कि बाबा कम और बिजनेसमैन इस समय ज़्यादा बड़े हो गए हैं और बाज़ार में उनका और पकड़ कितनी मजबूत हो इसके लिए वो ज़्यादा बात कर रहे हैं और ये कोशिश कर रहे हैं कि उनका उत्पाद ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। और हम लोग इस बहस में क्यों पढ़ना चाह रहे हैं? हमें तो इस बहस के ऊपर बिल्कुल ध्यान नहीं देना चाहिए, बल्कि इस बात पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए कि इस समय हमें किस चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत है। चाहे एलोपैथ हो चाहे आयुर्वेद हो, कोई भी ये नहीं कहेगा कि हम उनसे नीचे हैं। हाँ, एलोपैथ के पीछे दुनिया भाग रही है क्योंकि सबको इंस्टेंट इलाज चाहिए, सबको इंस्टेंट आराम चाहिए। मेरा मानना ये है कि बहस इस बात पर होनी चाहिए कि मेरी पैथी से या हमारे इलाज से या इस इलाज से लोग ज़्यादा बच रहे हैं, हमें उस इलाज पर जोर देना चाहिए। लड़ने के लिए बहुत समय है, लड़ा जा सकता है, पर इसके लिए ये समय उपयुक्त है ऐसा मैं नहीं मानता। तो इस बेकार की बहस का कंक्लूजन ये है कि जिस भी पैथी से आप बच रहे हैं आप उसे अपनाइए। अगर आप मेरे इस विचारों से सहमत हैं तो मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिए और मुझे बताइए कि आपको क्या लगता है। आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।